नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे आज के 30 सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में बना होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 होता है। यह संविधान द्वारा निर्धारित है। तो आपका सही उत्तर है ए। आपका सही उत्तर है ए, 2:3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लाल सागर का संकट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो लाल सागर के रास्ते से यूरोप एशिया का बड़ा व्यापार होता है। सुरक्षा समस्याओं के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, समुद्री व्यापार मार्ग। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आपका सही उत्तर है डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध मजबूत करना है। तो आपका सही उत्तर है बी, सांस्कृतिक एकता। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आपका सही उत्तर है सी, 12 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन कम करना है। तो आपका सही उत्तर है सी, नवीकरणीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बना है? तो भूपेन हजारिका सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर बना भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। तो आपका सही उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए यह मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। तो आपका सही उत्तर है बी, जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो आपका सही उत्तर है सी, 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा सेमीकंडक्टर मिशन किस उद्देश्य से है? तो भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, चिप निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कर्नाटक में स्थित कुंचिपल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आपका सही उत्तर है बी, कुंचिपल फॉल्स। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड ग्रामीण और विकास कृषि वित्त से जुड़ी शीर्ष संस्था है। तो आपका सही उत्तर है ए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो भारत और फ्रांस के बीच नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं।
जिससे रक्षा सहयोग मजबूत होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर का अनुमान किस संस्था से जारी किया? तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, समय समय पर वैश्विक व देशवार जीडीपी अनुमान जारी करता है। तो आपका सही उत्तर है बी, आईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारत में 5G सेवाओं के विस्तार की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो दूरसंचार विभाग यानी डॉट 5G नेटवर्क के विस्तार को नियंत्रित करता है। तो आपका सही उत्तर है सी, दूरसंचार विभाग। अगर सवाल यूजफुल लग रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला? तो इंदौर स्वच्छता और स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए माना जाता है। तो आपका सही उत्तर है ए, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा? तो आईटी सेवाएं भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान देती हैं। तो आपका सही उत्तर है ए, आईटी सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता किया? तो भारत कई देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग करता है। भारत कई देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग करता है। तो आपका सही उत्तर है डी, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2026 में G20 का अगला शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो G20 की मेजबानी सदस्य देशों में क्रम से होती है। तो आपका सही उत्तर है बी, तो इधर ब्राज़ील में होगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी किससे संबंधित है? तो एनएमसी मेडिकल शिक्षा को नियंत्रित करता है। तो आपका सही उत्तर है बी, मेडिकल शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। तो आपका सही उत्तर है बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के आसपास आयोजित होता है। तो आपका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की? तो यह भारत के रक्षा निर्यात क्षमता को दर्शाता है। तो आपका सही उत्तर है सी, फिलीपींस को, सी। क्वेश्चन नंबर 24, जनवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की है? तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो आपका सही उत्तर है बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 25, जनवरी 2026 में किस देश ने डिजिटल करेंसी को आधिकारिक रूप से लागू किया? तो नाइजीरिया अफ्रीका का पहला देश है जिसने डिजिटल करेंसी अपनाई। तो आपका सही उत्तर है तो आपका सही उत्तर है सी, नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल मैन कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। तो आपका सही उत्तर है सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार मिला? तो सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है। तो आपका सही उत्तर है बी, मेधा पाटकर को।
क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? तो यह योजना गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है। तो आपका सही उत्तर है सी, गर्भवती महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 29, जनवरी 2026 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया? तो महाराष्ट्र के औद्योगिक रूप से सबसे मजबूत राज्य है। तो आपका सही उत्तर है बी, महाराष्ट्र। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नौसेना प्रमुख की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। तो आपका सही उत्तर है बी, दिनेश के त्रिपाठी को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये करंट अफेयर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए बीएस एग्जाम टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।